कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती, गोया कि उन्होंने शिर्क किया है। ये शिर्क है किसी को दिखाने के लिए, और ऐसे औरतों का भी उनके जुबान से, उनके हिजाब से इंसान समझ जाता है और अल्लाह को बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि कौन कामिल मोमिन है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन और सामियात, आज की इस वीडियो में कामिल मोमिन कौन है इस टॉपिक पर वज़ाहत करने की कोशिश करूंगी। तो आइए देखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कह दीजिए कि मेरी नमाज और मेरी इबादत की सारी रस्में, मेरा मरना, मेरा जीना सब अल्लाह यानी सारे जहान के रब के लिए है। पता ये चला कि इंसान कोई भी काम करता हो तो वो सिर्फ अल्लाह के खातिर यानी अल्लाह के लिए करता हो। अब उसमें इंसानी जज्बा भी शामिल है, जैसे कि दोस्ती, दुश्मनी और इसी तरीके से शादी विवाह या फिर किसी से किसी की मदद करना। और अगर इंसान कोई भी काम अल्लाह रब्बुल इज्जत के बताए हुए तरीके के जैसे नहीं, जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बताया वैसे नहीं, बल्कि उसके खिलाफ करता है, तो गोया कि उसने शिर्क किया। शिर्क सिर्फ यही नहीं है कि पेड़ पौधों की या बुतों की पूजा किया जाए, उनके सामने सजदा किया जाए, सिर्फ ये नहीं है शिर्क, बल्कि दूसरे को दिखाने के लिए भी अगर कोई काम इंसान अंजाम देता है तो गोया कि उसने शिर्क किया। तो यह शिर्क में शामिल होता है। जैसे कि इंसान के सामने शादी का मामला आया और फिर उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस भी आती है कि सबसे बेहतरीन निकाह, सबसे अच्छा निकाह वो निकाह है जिसमें जितना ही ज्यादा आसानी हो। लेकिन इंसान ये ना देखे बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हदीस को नजरअंदाज करते हुए ये सोचने लगे कि नहीं, बिरादरी नहीं मानेगी, समाज नहीं मानेगा, तो गोया कि उसने समाज और बिरादरी को दिखाने के लिए और उनको खुश करने की कोशिश की है। गोया कि उन्होंने शिर्क किया है। ये शिर्क है, किसी को दिखाने के लिए करना ये शिर्क है। तो किसी को दिखाने के लिए नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के बताए हुए तरीके पर करना है और सिर्फ उसके लिए करना है। तो जैसे काफिर दो तरह के होते हैं, ऐसे ही इस्लाम का भी दो जुज समझा जा सकता है। जैसे कि कानूनी मुसलमान वो होता है जिसका हुलिया, जिसका लिबास, जिसके जुबान से इंसान पता लगा ले, उसको यकीन हो जाए कि ये कौन से मजहब का मानने वाला है, उसे पूछने की जरूरत ना पड़े। यानी इंसान का लिबास ऐसा हो, हुलिया ऐसा हो, उसका जुबान ऐसा हो, जैसे कि वो अपने जुबान से सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह का जुमला अदा करे और अपने हुलिया यानी अपने लिबास, कुर्ता पैजामा, दाढ़ी वगैरह से इंसान उसके मुसलमान होने का, उसका वो इस्लाम को मानता है, ये समझकर अंदाजा लगा सकता है और समझ सकता है कि ये कौन से मजहब को मानने वाला है। और ऐसे औरतों का भी उनके जुबान से, उनके हिजाब से इंसान समझ जाता है कि ये कौन से मजहब को मानने वाला है। तो ये है कानूनी मुसलमान। रही बात हकीकी मुसलमान का, तो दूसरा जुज इस्लाम का दूसरा जुज ये समझा जा सकता है कि वो हकीकी मुसलमान कौन है? हकीकी मुसलमान वो होता है जिसके अंदर ईमान हो, यानी बातली तौर पर यानी दिल के अंदर वो ईमान हो, सिर्फ अल्लाह को दिखाने के लिए, ना ही इंसान को खुश करने के लिए, ना ही उनको अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए, ना ही उनको दिखाने के लिए, बल्कि अल्लाह के लिए हो। और इस ईमान को अल्लाह ताला, इस इस्लाम को अल्लाह ताला बहुत अच्छी तरीके से जानता है और वो इंसान ही कामिल मोमिन हो सकता है। और रही बात, अगर आप मुसल्ले पर बैठकर, दाढ़ी टोपी लगाकर, तस्बीह लेकर आप नमाज पढ़ते रहे तो दुनिया वालों को तो आप दिखा सकते हैं कि आप कामिल मोमिन हैं और आपसे बढ़कर कोई मोमिन नहीं है। लेकिन
آپ کے دل کے اندر آپ اللہ کی کتنا فرما برداری کرتے ہیں، کتنا نافرمانی کرتے ہیں، اور کلمے سے آپ کے دل میں کتنی روشنی ہے، وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اور اللہ کو بہت اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ کون کامل مومن ہے۔ تو جس کے دل کے اندر ایمان ہو، جو صرف اللہ کے لیے سب کچھ کرتا ہو، وہ انسان کامل مومن ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بہت خوش ہوتے ہیں جس کا فیصلہ آخرت میں ہوگا۔ اب میں آخر میں اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو کامل مومن بنا، اور ہم سب کو جب تک زندہ رکھ اسلام پر ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر۔ آخر میں آپ لوگوں سے گزارش کرتی ہوں کہ اگر آپ لوگ ویڈیو یہاں تک دیکھ چکے ہیں اور اگر پسند آئے تو لائک کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اپنے دوست اور احباب میں بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ میں اس چینل پر اسی طرح کے اسلامک ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔